उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। और हम दोनों की ना एक चीज़ बहुत खास थी, हम जैसे मैं ही जाती थी पर वो भी आती थी, तो वैसे सब्ज़ी वही बनाती थी क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाती थी सब्ज़ी। और मैं बताऊंगी उसकी कहानी और हम दोनों के बीच एक तगड़ा झगड़ा हुआ है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो समाज में? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया हो चुकी। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह से। और ये आज थोड़ी मेरी बेबी की तबीयत ठीक है तो अच्छा लग रहा है आज, तो इसलिए मैंने ब्लॉग शूट भी कर लिया है। और ये मेरी ड्रेस देखो, ये मेरे सुबह मिले मंगाई थी, जो कि काफ़ी अच्छी सॉफ्ट भी है और गर्म भी है। तो ठंडी में तो गर्म कपड़े पहनने का मज़ा ही कुछ और है। तो मेरे मुंह पे ना पिंपल्स भी होने लग गए, पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग तो मेरी सिर्फ एक दोस्त पे होने वाला है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, है और रहेगी। मतलब मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग अपने दोस्तों पे भी लिया जाए, क्योंकि मैंने दोस्तों पे आज तक कोई ब्लॉग बनाया नहीं, और इसलिए दोस्तों पे ब्लॉग बनाने चाहिए। और वैसे मेरे सारे फ्रेंड मतलब बेस्ट हैं, बट वो थोड़ी कुछ ज़्यादा ही मतलब क्लोज है मेरी, काफ़ी क्लोज थी पहले से ही और अभी तक जब से मैंने फ्रेंडशिप करी थी। वैसे कॉलेज टाइम तो मेरी दोस्त अलग थी, स्कूल टाइम अलग थे, पर वो मेरी क्लासमेट भी नहीं थी, स्कूलमेट भी नहीं थी, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। और पहले से ही मतलब हमने हर टाइम इंजॉय किया है उसके साथ। मतलब हम दोनों साथ में रहते थे, जहाँ भी जाते थे, जंगल जाते थे, कहीं भी मार्केट इधर उधर कहीं भी जाते थे तो साथ में ही रहते थे। तो मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मेरी कितनी अच्छी दोस्त है वो और कितनी बेकार दोस्त है वो तो बताना चाहती हूँ मैं आपसे। और आज मेरी सीवी आ रही है क्योंकि आज मुझे जुकाम लगा हुआ है। जुकाम नहीं, ठंड के कारण तो होता ही है ना। तो चलो। और ये मैंने राधा रानी की माला भी पहना, क्योंकि मैं राधा रानी की भक्त हूँ। पहले नहीं थी पर अब हूँ, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा लग रहा है ना। छुपा दी तो नज़र लग जाए, मजाक कर रही हूँ। तो चलो मजाक से हट के कुछ और बात करते हैं, और थोड़ा फ़ोन रखने के लिए कुछ चीज़ का इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा ना। तो चलो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और चलो, ब्लॉग मेरी सिर्फ एक दोस्त पे होने वाला है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मतलब ऐसे मेरे बहुत सारे तो क्या मतलब ऐसे क्लोज फ्रेंड इतना कोई है नहीं मेरा, जिससे कि मैं अपनी दिल की बात शेयर करूँ। पर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उससे मैं हर बात शेयर करती हूँ, और वो भी जहाँ तक नहीं वो मुझे हर बात बताती है। होता है ना, जैसे हम अपने घर की सारी बात बताते हैं, पर्सनल लाइफ की बात भी बताते हैं, और तो वो भी मुझे सारी बात बताती थी और मैं भी उसे सारी बात बताती हूँ पहले से लेके अभी तक। अभी बस कुछ महीने से बात नहीं हो पा रही हमारी, पता नहीं क्यों। कोई हो जाता है ना, कभी झगड़े भी हमारे बीच बहुत हुए हैं, पर ऐसा कोई झगड़ा हुआ नहीं कि हमारे बीच बात मतलब बंद ही हो जाए, नहीं। और ऐसा झगड़ा हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि देखो ऐसा दोस्त भी होना एक बहुत ज़रूरी है कि जो कि मतलब अपनी क्लोज फ्रेंड हो बिल्कुल, जिससे कि हम अपनी दिल की बात बता सके, है ना। होता है बेस्ट फ्रेंड भी, और इस दुनिया में आजकल मतलब इस दुनिया में कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पास भी ऐसा दोस्त है। और वो है मेरे पास, क्योंकि बहुत अच्छी है वो। और मतलब बट क्या करें, उसकी किस्मत ऐसी है नहीं, है ना। और उसका नाम है जसोदा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है पहले से लेके, मतलब पहले तो नहीं थी, जब से मेरी दीदी की शादी हुई तब से हम दोनों साथ में रहते थे, है ना। साथ में हम जंगल जाते थे, ढांडा जाते थे। जैसे उसे बुखार आ गया तो मैं उसका घर का मतलब गौशाला का सारा काम करती थी, भैंस से दूध निकालना, गोबर निकालना, खाना बनाना मैं करती थी। और जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती थी वो मेरा काम करती थी, सारा काम। वो मेरे लिए बाँस काटती थी, घास काटती थी, सारा कुछ काम करती थी वो मेरे लिए। और मतलब हमारी काफ़ी क्लोजिंग फ्रेंड है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। बट अभी भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बट उसकी ना, क्या बोल सकते हैं, होता है ना एक भगवान बोलते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा उसका 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 होना तो ज़रूरी होता है ना। क्या ही कर सकते हैं ना, किस्मत का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। तो उसकी भी किस्मत मैं वैसे तो बहुत बेकार है, मुझे तो बहुत बेकार लगती है ना। पर मैं तो भगवान से ये प्रे करूँगी कि आगे उसकी किस्मत बहुत अच्छी रहे। और क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है, वो अपने सामने मतलब चाहे वो हम कोई भी, वैसे तो कोई दुनिया में ऐसा हो नहीं कि अपने आंखों के सामने किसी का बुरा होता हुआ देख सकते, पर वो मैं जानती हूँ उसे, वो दिल की बहुत अच्छी है। वो मतलब हम दोनों साथ रहे हैं तो इसलिए मुझे पता है कि वो कैसी है, बहुत अच्छी है।
क्योंकि पर किस्मत होती है ना उसको ना, माँ का प्यार मेरा पूरा है ना। तो अपनी घर की जिम्मेदारी, जब वो छोटी थी तो तब से उसकी जिम्मेदारियाँ, उसके घर पे पूरी जिम्मेदारियाँ उसी पे आ गई है। बहनों को संभालना, फिर अपने घरों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो सारा काम खुद ही करती थी, देखती थी। और फिर छोटी सी उम्र में शादी भी हो गई थी उसकी। होता है, अब क्या ही करता है, अब पापा ने बोला होगा जल्दी जल्दी शादी कर देते हैं ना, तो कर दी उसकी शादी जल्दी भी। उसकी शादी में हमने बहुत इंजॉय किया था। मैं फ़ोटो भी लगा दूँगी यहाँ पे, और अगर फ़ोटो है मेरे पास, मेरा फ़ोन स्टोरेज तो फुल भरा था, मैंने सारे डिलीट कर दिए, पर मैं इंस्टाग्राम से निकाल दूँगी क्योंकि वीडियोस तो पड़े हैं, उसकी शादी की भी फ़ोटोज़ वीडियो सारे पड़े हैं। तो होता है ना, एक बोलते हैं लोग कि उसकी शादी भी हो गई। बहुत इंजॉय किया था। उसकी शादी के होने के बाद मैं अकेली पड़ गई थी, है ना। तो फिर अकेली ही रहती थी मैं, मतलब पहले से, फिर उसकी शादी के बाद अकेली ही रही मैं। जब उसकी शादी होगी तो काफ़ी अच्छा चल रहा था उसका परिवार, बहुत अच्छा था। हस्बैंड भी बहुत अच्छी थी उसकी, जो कि बोलते हैं ना गरीब परिवार का बेटा या बेटी बहुत अच्छी होती है, अच्छे से अपना रिश्तों को निभाती है, समझती है परिवार को, जिम्मेदारियाँ आती तो संभालती है परिवार को भी। तो अच्छा था, उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। तो हस्बैंड भी बहुत अच्छी थी, समझते थे, जो वो कहते थे वो करते थे। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो वो कहे, पर बहुत अच्छे थे, समझते थे उसे। पर छोटी सी उम्र में उसने बहुत से दुख देखे हैं। फिर परिवार, मतलब जब उसके हस्बैंड, मतलब जब उसकी शादी हुई तो उसके 1 साल भी नहीं हुआ था। हाँ, 1 साल भी नहीं हुआ था, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे उसके। तो बहुत बेकार लगा, सच में मैं कह रही हूँ, मैं इतना रोई ना, बहुत अच्छा। दिख्या एक पल में रहेंदु जो तू साथ निगो में से। बट वो मेरी शादी भी नहीं देख पाया, है ना। तो काफ़ी बुरा लगा। बहुत अच्छा लड़का था, पूरे गांव वाले इतना पछताए उसके लिए, बहुत ही अच्छा था वो। सच में मैं जितनी बार भी वो मेरे दोस्तों से मिलने जाती थी, मतलब हम वो दोनों जाते थे, मैं भी उनके साथ जाती थी, क्योंकि हर बात शेयर करती थी वो कि कल वहाँ जाना, उसे मिलने जाना है, उधर घूमने जाना है, इधर घूमने जाना। हम दोनों साथ नहीं जाते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। और हम साथ में थे दोनों। तो फिर उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, और फिर वो उसके बाद ना टूट गए। वो ही जाता है ना, एक इंसान के पास अगर अकेला सहारा हो, तो अगर वो भी ना रहे तो टूट जाते हैं। फिर उसका आगे पीछे कोई सहारा ही नहीं था। पर ऐसा है कि मैं तो सच में अपने दिल की बात बताती हूँ कि भले हम कोई चीज़ की मदद नहीं कर सकते, किसी की भी नहीं कर सकते, है ना। पर ऐसा है कि अगर कोई दिल से सहारा दे इंसान को कि हाँ हम हैं तुम्हें, हाँ मैं आपके साथ, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया, बट सहारा बहुत दिया। और उसने, वो भी हर टाइम मेरे साथ थी, तो मैं भी उसके टाइम हर टाइम उसके साथ रहती हूँ, अभी भी हूँ उसके साथ हमेशा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। भले ही बात ना हो, दूर दूर है, अपने अपनी काम की जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे भी घर की जिम्मेदारी है। अब ससुराल आपको पता ही है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हो जाती है, क्योंकि अब फिर मेरा बच्चा भी हो गया, तो बच्चे की जिम्मेदारियाँ भी आ गई है, तो सब कुछ संभालना पड़ता है। तो वो भी अपने घर से दूर है, नौकरी कर रही है शहरों में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है नौकरी भी करना, खुद को संभालना। फिर अगर आपको पता ही है, अगर आदमी 24 घंटे की, मतलब 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, तो फिर अपने आप को भी संभालना, काम काज करना, है ना। तो बात नहीं हो पाती इतनी, बट हो जाती है थोड़ी बहुत जितनी भी होती है। तो दिल का रिश्ता होना चाहिए अच्छा, है ना, बात करने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैं बताना चाहती थी कि मेरी कौन बेस्ट फ्रेंड है। और वो तो है, कभी कभी दोस्तों की याद भी आ जाती है, क्योंकि हम पहले बहुत मज़े किया करते थे, और अब ऐसे अकेले में दोस्तों की याद आती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो मैं और वो जब रात को जंगल रहते थे, मुझे बहुत सारी याद आती है सच में। हम रात को जंगल रहते थे, काफ़ी मज़े करते थे हम, है ना। तो पता नहीं उसके हैं किस्मत ही क्यों ऐसी ख़राब है, मेरे तो समझ में नहीं आती है। भगवान किसी किसी को तो इतना सारा दे देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं देता है ना। ना उसकी माँ ना उसका पति, पर फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है वो, क्योंकि खुद को संभालना जानती है और काफ़ी अच्छी रहती है। मैं तो भगवान से हमेशा ये प्रे करूँगी कि बस जितना दुख देने हैं उसकी किस्मत में दे दिए है, आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी रहे उसकी, और बहुत अच्छी ज़िंदगी दे उसको भगवान करे।
क्योंकि उसने बहुत दुख देखे हैं, है ना। और भगवान भी कहते हैं कि दुख के बाद सुख आता है, ज़रूर आता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि उसके ज़िंदगी में दुख के बाद इतने दुख दे दिए भगवान ने, तो अब और ना दे। क्योंकि वो बोलती है मैं बहुत टूट चुकी हूँ अंदर से, क्योंकि मेरे को इतने दुख दे दिए भगवान ने कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। तो अब ना टूटे हो, इतना मैं भगवान से प्रे करूँगी। और वो है मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं यहाँ पे उसकी फ़ोटो लगा दूँगी। और सच में वैसे क्या बोलते हैं उसको, इतनी अच्छी है वो कि सबको समझती है और सबका साथ भी देती है ना। पर फिर भी कोई कोई भगवान मतलब किसी किसी के लिए किस्मत में इतना दुख लिख देता है ना कि जिस हद से भी ज़्यादा ना, किसी किसी की ज़िंदगी से ना तो दुख ख़त्म ही नहीं होते। ऐसे दुख तो हर किसी की ज़िंदगी में है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में सब खुश हैं, कोई खुश नहीं है। ये किसी के बीच कोई प्रॉब्लम है, किसी के बीच कोई प्रॉब्लम है। बस हम होता है कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। पहले हमें ऐसा लगता था कि हमारे लिए ये चीज़ नहीं आए तो ये हमारा दुख है, हमारे लिए वो चीज़ नहीं आए तो ये हमारे लिए दुख है, हमारी किस्मत ख़राब है। बट ऐसा नहीं है। ज़िंदगी दुख में हंस के जीना ये सबसे बड़ी बात है ना। ये मैं सच में, अब जितनी उम्र बढ़ती है ना आपकी, भले मैं अभी छोटी हूँ, पर मुझे इन चीज़ों की समझ है कि अगर दुख में भी आप हंसना सीख जाओगे तो आप ज़िंदगी बहुत अच्छे से ज़िंदगी जीना सीख जाओगे। क्योंकि देखो आजकल ज़िंदगी में ऐसा हो गया ना, हर कोई गुस्सा, मतलब हर किसी पे गुस्सा, मेरे पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं सच में कह रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है हर किसी, मतलब छोटी छोटी बातों पे भी मुझे गुस्सा आ जाता है। पर मैं पहले नहीं करती थी, अब मैं थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब कंट्रोल में ये करती हूँ कि मेरे मुंह से किसी के, मतलब गुस्से में मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ गलत बात ना निकले। अगर गलत बात निकल जाए तो मैं हर चीज़ को तो वापस ले आऊँगी, मना लूँगी, है ना। पर तो जो मुंह से जुबान निकलती है ना, गलत जुबान निकलती है, तो उसे कोई वापस नहीं ला, जो दिल पे लग जाती है एक बार तो लग ही जाती है। तो कोशिश ये करो कि अपने मुंह से किसी के लिए गलत जुबान ना निकालो, है ना। अच्छा रहो हर किसी के साथ। क्योंकि मेरे सच में मेरी माँ भी कहती थी, मेरे पापा भी कहते थे, और मेरी सास भी कहती है, यही बात कहती है कि जितना हो सके मतलब जितना हो सके अपना गुस्सा को कंट्रोल करो, अपने अपने मुंह से किसी के लिए गलत जुबान मत निकालो, है ना। और पैसा तो हर किसी ने कमाया है, इंसान कमा के देखो। ये बात मैं हमेशा चाहती हूँ, हमेशा मैंने दिल में रखी है कि मेरे पापा भी यही कहते थे, मेरी माँ भी यही कहती है, और मेरी सास भी यही कहती है कि पैसे हर कोई कमाता है, इंसान कमा के देखो तुम। पैसा आपका काम नहीं आएगा, आएगा इतना, पर सिर्फ ज़रूरतें पूरी करेगा, है ना। इंसान आपका हर टाइम आपके साथ देगा। तो इंसान कमाओ, इंसान कमाना सीखो अपनी। और इंसान लोग अपनी ज़ुबान से ही कमाते हैं, ये चीज़ें मैंने सीखी है। तो कुछ दिल की बातें अपने दोस्त के लिए बताने के लिए तो मैंने बता दी हैं, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उसे देख के मतलब ऐसा वो हर किसी को प्रेरणा देती है ना। बट अब काफ़ी साल हो गए, मतलब काफ़ी 2-3 साल हो गए उसके पति को एक्सपायर हुए। तो अजीब सा भी लगता है, दुख भी बहुत आता है उसे। और मिले भी नहीं, अब बहुत टाइम हो गया मिले नहीं। तो मैं उसको बोल रही थी आ जा मेरे बेबी के बर्थडे में, पर आ नहीं पाएगी क्योंकि बहुत दूर है इधर, और गांव में रहती तो आ ही जाती। वैसे वो भी अभी नौकरी कर रही है देहरादून, बट आ नहीं रही हो, पता नहीं क्यों नहीं आ रही। मतलब नहीं आ सकता ना इतनी दूर। तो किस्मत में जब मिलना होगा तो मिलेंगे। और बहुत मन है मेरा भी उसे मिलने का, क्योंकि कब से मैं मिली नहीं उसे। उसका भी बहुत मन है मेरे बेबी को देखने का और मुझे देखने का। वो कितनी बार बोलती है कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे। बट देखते हैं मिलते हैं कब। वैसे गर्मियों में तो जाएंगे ही हम घर, जब भी जाएंगे आपको पता चल ही जाएगा ब्लॉग के माध्यम से। और हो सकती है वो भी आएगी गर्मियों में घर, और तो मिलेंगे जल्द ही। और बहुत याद आती है यार उस टाइम, उन टाइमों की जब हम साथ में रहते थे, साथ में वो पल बिताते थे। हमारी हमारी एक चीज़ मुझे बहुत खास लगती थी, सच में। मैं आपके लिए, हम दोनों के लिए एक चीज़ बहुत खास थी। मैं जैसे उसके घर पे जाती थी ना, वो कभी सुबह हमारे घर भी आती थी मुझे उठाना। वैसे ज़्यादातर मैं ही जाती थी, पर वो भी आती थी कभी कभार। तो हम जैसे जंगल जाते थे, जैसे हम सबसे आगे चले जाते तो हम बहुत खुश होते थे कि आज हम सबसे आगे आ गए। फिर हम फटाफट से खाना बनाते थे। और जैसे मैं चावल बनाती थी वो सब्ज़ी बनाती थी, है ना। मैं सब्ज़ी बनाती वो चावल बनाती थी। तो वैसे सब्ज़ी वही बनाती क्योंकि वो बहुत टेस्टी बनाती थी सब्ज़ी।
और फिर हम उसके गौशाला में जाके नाश्ता पानी करते थे। और हम क्या करते थे, जो मतलब अच्छी चीज़ बनाए होते ना, जैसे सुबह हमने बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई, कद्दू की सब्ज़ी बनाई और रोटी, हम खा देते थे सब। अभी पेट भर के खा ले, अब बाद में हमें भूख नहीं लगेगी, ऐसा हम दोनों करते थे कि बाद में हमें भूख नहीं लगेगी, अभी खा लो। तो फिर क्या होता था, वो हम खा देते थे। फिर बांस के लिए चले गए जंगल, बांस के आने के बाद भूख लगी, अरे यार हमें भूख लगी, अब क्या खाएंगे, गाय भैंसों के लिए फ्री कर दिया हमने, जंगल में भेज दिया। फिर वहाँ पे तो कपड़े धो ले, दोनों के कपड़े वही धोती थी, कभी मैं धोती थी कभी वो धोती थी। इतनी क्लोज फ्रेंड थी हमारी, बहुत कम लोग होंगे जितनी इतनी कम क्लोजिंग दोस्ती रही होगी। हम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती रही है। और कभी मेरा बाल भी धो देती थी, मैं भी धो देती थी, मतलब हम दोनों ऐसे रहते थे। तो फिर हम बोलते थे चलो गाय भैंसों को जंगल में छोड़ देते हैं और तू कपड़े धो ले, मैं ऐसा कर देती हूँ। तो कभी चाउमीन बना देते, कभी कुछ बना, बहुत ज़्यादा मस्ती करी है हमने। और सच में वो दिन कभी वापस नहीं आते हैं। और ये मैंने सुना है काफ़ी टाइम, मतलब देखा है कि जो टाइम पहले बिताते हैं वो टाइम कभी वापस नहीं आते। तो सच में ये है, जो आप ज़िंदगी जी रहे हो ना उसे बहुत खुश होकर जियो, क्योंकि जो टाइम आप अभी है तो आएगा नहीं दोबारा, ठीक है। तो इसलिए जिस टाइम आप जी रहे हो तो बहुत अच्छे से जियो वो लाइफ, है ना, सच में। और तो ऐसे भी हम दोनों की कहानी बहुत अच्छी रही है, हम दोनों की कहानी है। और भी बहुत बातें हैं बताएंगे, क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा और लंबे लोग चुनने लगते। तो कल नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि कहाँ उसकी शादी हुई है और कहाँ वो रहती है, क्या करती है ना। और फ़ोटो भी लगा दूँगी यहाँ पे उसकी और मेरी पुरानी। तो ये ब्लॉग भी आपने इंजॉय किया होगा, और तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। और कैसा लगा आपको दोस्ती वाली स्टोरी, तो बताना ज़रूर कमेंट में। और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपको बहुत जल्दी, और मतलब कल मिलेंगे। और कल मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी उसकी कहानी, उसकी और मेरी कहानी। और हम दोनों के बीच एक तगड़ा झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसके मनाने के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तगड़ा झगड़ा भी क्या ही कर सकते हैं यार, होते हैं कभी कभी, लड़ाई झगड़ा होता है ना। लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो फिर पास आ जाए तो उसे ही दोस्ती कहते हैं, जो ना आए तो उसे दोस्ती नहीं कहते साली। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।